नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंजित फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का पूरा प्रश्न। 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न है। ये जो है ये पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 1 को सबसे पहले देखते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है 135 और 225। तो चलिए 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 1 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। तो 135 और 225। देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे। जो संख्या बड़ा है लिख देंगे, लिखेंगे जहाँ 225 बड़ा है और बड़ा की तरफ सिंबल ऐसे मुंह खुला रखते हैं और छोटा की तरफ ऐसे मुंह सिकुड़ा हुआ रखते हैं। तो 135 से, जहाँ 225 बड़ा है 135 से। अब केस 1 लिखेंगे। केस 1 लिखने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि भाग कैसे पड़ता है। देखिए भाग पड़ता है ऐसे, ये हो गया मेरा भाज्य और ये भाजक और ये भागफल और इधर जो निकलता है ये शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। इसको जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पहला केस 1 लिखते हैं, पहला सॉल्व करेंगे। देखिए 225 दिया हुआ है, तो जो बड़ा संख्या है उसको भाज्य बनाएंगे। देखिए भाज्य यहाँ पर बीच में है, 225 को भाज्य बना दिए और भाजक बनाएंगे 135 को, छोटी संख्या को 135। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, तो 135 2 बार में नहीं, एक ही बार में जाएगा। तो 135 0 45, 12 में 3 गया, 9 बचा, 1 में 1 गया, कट गया, 90 बचा, ठीक 90। देखिए कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाज्य ये है 225, तो भाजक ये है और भागफल ये है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 लिखेंगे। केस 1 हम लोग 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस शेषफल कितना आया 90। और हम लोग लिख देंगे कि शेषफल बराबर 0 नहीं आया, तो लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इतना लिख देना है। अब लिखेंगे केस 2 लिखेंगे। और केस 2 लिखने के लिए फिर से रफ में आना होगा हम लोगों को। देखिए ये जो 90 जो बचा है शेषफल मेरा, इसको भाजक बना देंगे और 135 को भाज्य बना देंगे। मतलब 135 को बीच में ले जाएंगे और 90 को किनारे। मतलब ये हो गया मेरा भाजक, ये भाज्य हो गया और जो निकलेगा मेरा भागफल। तो एक ही बार में जाएगा, 90 एकम 90, 5 में 0 गया, 5 बचा, 13 में 9 गया, 4 बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा मेरा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 लिखेंगे। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी शेषफल बराबर 0 नहीं है, लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। अब देखिए केस 3 लिखेंगे। केस 3 लिखने के लिए फिर से रफ में आना होगा।
अब देखिए जो शेषफल मेरा बचा है उसको भाजक बनाएंगे, 45 को भाजक बना दिए और भाज्य बना देंगे 90 को। ठीक है, तो 45 दूना 90, 2 बार में चला गया, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है 0। लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0, जहाँ शेषफल बराबर 0, चूँकि शेषफल 0 आ गया तो HCF कौन हो जाएगा, HCF बराबर ये वाला 45। आंसर 45 आ गया। अब देखिए दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में मेरा कितना दिया हुआ है, बुक देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है मेरा 196 और 38,220। इसका HCF ज्ञात करना है। 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग वहाँ क्या किए थे, बड़ा और छोटा देख लिए थे। लिखेंगे हम लोग जहाँ, आंसर लिख के जहाँ ये वाला बड़ा है लिखेंगे 38,220, बड़ा है 196 से। अब केस 1 लिखेंगे। केस 1 लिखने के लिए 38,220 को भागा देंगे 196 से। तो चलिए देते हैं भागा। देखिए भागा देंगे 38,220 196 से। देखिए यहाँ पर 382 है तो एक ही बार में जाएगा 196। देखिए एक पहचान लेंगे, 12 में 6 गया, 6 बचा, 7 बचा, 7 में 9 नहीं जाएगा। एक पहचान लेंगे, 17 में 9 गया, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, 17 में 9 गया, 8 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा, 186 बचा। 186 2 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 200 के आसपास है तो 1800 है, 1862। तो 9 दूना 18, मतलब 9 बार में ये चला जाएगा। 9 छक्का 54 के 4, 9 नाम 81, 81 और 5 86 के 6, 9 कम 9 और 8 17, 9 8 17। ठीक है, एक पहचान लेंगे, 12 में 4 गया, 8 बचा, 5 में 6 नहीं जाएगा। एक पहचान लेंगे, 15 में 6 गया, 9 बचा, 7 में 7 कट गया, 1 में 1 कट गया। ठीक है, 0 बचा है, 0 को लिख देंगे। अब देखिए 200 के आसपास है तो ये जो है 5 बार में मेरा कट सकता है। 6 पंचे 30 के 0, 9 पचे 45 और 3 48 के 8, 5 एकम 5 और 4 9। देखिए कट गया मेरा, शेषफल 0 आ गया, एक ही बार में 0 आ गया। तो हम लोग लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। लिखेंगे केस 1 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस शेषफल कितना है 0। एक ही बार में आ गया तो लिख देंगे हम लोग शेषफल बराबर जहाँ लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0। एक ही बार में 0 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा HCF हो जाएगा। HCF बराबर 196, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्या है, बुक को फिर से देखते हैं। चलिए कहता है तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा नंबर है 867 और 255। 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है हम लोगों को। तो लिख देंगे 867
67 और 255। 255। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा बड़ा लिख लेते हैं। आंसर लिख के लिखेंगे हम लोग, जहाँ 867 बड़ा है, 867 बड़ा की तरफ मुंह खुला रखेंगे 255 से। अब देखिए केस 1 लिखते हैं हम लोग, केस 1। केस 1 लिखने के लिए बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं और छोटी संख्या को भाजक और भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। 867 को भाज्य बना देंगे और 255 को भाजक। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 और 1 16 के 6, हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, इतना हो जाएगा। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 और 1 16 के 6, हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 7 में 5 गया 2 बचा, 6 में 6 गया 0 बचा, 8 में 7 गया 1 बचा। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरा कितना है 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। तो लिखते हैं, चलिए 867 बराबर कितना निकला है 255 गुना 3 प्लस 102। जहाँ शेषफल मेरा 0 नहीं आया लिख देंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। यदि शेषफल बराबर 0 नहीं आया है तो फिर केस 2 लिखेंगे हम लोग, केस 2। अब केस 2 लिखने के लिए फिर से हम लोग रफ में आते हैं। देखिए फिर से रफ में आ गए। अब 102 मेरा जो शेषफल बच चुका है इसको ले जाएंगे भाजक के स्थान पर 102, और 255 जो है मेरा पहले से भाजक है उसको भाज्य बना देंगे 255 को। ठीक है, अब देखिए 102 2 बार में जाएगा 204, 5 में 4 गया 1 बचा, 5 में 0 गया 5 बचा, 2 में 2 गया कट गया। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो 255 बराबर हो गया 102 गुना 2 प्लस 51। ठीक है, 255 बराबर हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल 51। यहाँ भी 0 नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखिए फिर केस 3 लिखेंगे, शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे केस 3। केस 3 लिखने के लिए फिर से रफ में आना होगा हम लोगों को। देखिए 51 जो बचा है ये शेषफल बचा है, इसको ले जाएंगे भाज्य बना देंगे 51 को भाज्य बना दिए, और भाजक बना ये भाजक है। ठीक है, भाजक 51 को भाजक बना दिए, 102 को भाज्य बना देंगे। ठीक है, 102 को तो 51 2 बार में चला जाएगा 102 कट गया 0 आ गया। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। 102 बराबर 51 गुना 2, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0 आया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ, जहाँ शेषफल बराबर 0। यदि शेषफल 0 आ गया तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा ये वाला 51, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है मेरा, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q
कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई विषम पूर्णांक ये है, ठीक है। उसके बाद जो भी करना है करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले 2 नंबर है। 2 नंबर में लिखेंगे, मानेंगे सबसे पहले, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ये है। यदि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये को यदि हमने भाज्य मान लिया तो क्या होता है, भाज्य बराबर, मैंने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये बराबर हो जाएगा 6q + 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भाज्य है, तो भाजक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और भागफल q हो जाएगा, और शेषफल 1 हो जाएगा। शेषफल 1 जो है इसको यार मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा भाजक कितना है, 6 है, उसको लिख देंगे, लिखेंगे हम लोग भाजक बराबर 6। अब लिखेंगे युगलिड विभाजन प्रमेयिका से, युगलिड विभाजन प्रमेयिका से, युगलिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, ठीक है, a बराबर 6q + 1 है, 1 के जगह पर r लिखेंगे। और देखिए शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो जाएगा। देखिए जब a बराबर r का मान हम 0 ले लेते हैं, 6q + r का मान 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। a बराबर 6q + r का मान 1 ले लेते हैं तो 6q + 1 हो जाएगा। जब a बराबर 6q + r का मान 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6q + 2। a बराबर 6q + 3 r का मान 3 ले लेंगे तो इतना हो जाएगा। a बराबर 6q + r का मान 4 ले लेंगे, फिर a बराबर 6q + r का मान 5 ले लेंगे। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि 2 से कौन कौन भाग जाता है। तो देखिए ये वाला जो है 2 से भाग मेरा चला जाएगा, ये वाला भी 2 से भाग चला जाएगा, और फिर ये वाला 2 से भाग चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः 6q + 2 या 6q + 4 में 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, खंड है, ठीक है। तो ये 2 से भाग जा रहा है। अब देखेंगे कौन कौन 2 से भाग नहीं जाता है। अब देखिए ये 6q + 1 2 से भाग नहीं जाएगा, 6q + 3 2 से भाग नहीं जाएगा, और 6q + 5 ये भी 2 से भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे जबकि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है। मतलब ये जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। मतलब जो 2 से भाग जा रहा है वो देखिए भाज्य संख्या है, और जो 2 से भाग नहीं जा रहा है वो विषम संख्या है। सम मतलब जो भाग जाए, और विषम संख्या जो भाग नहीं जाता है। तो ये अतः लिख देंगे हम लोग, इसीलिए अतः तो लिख चुके हैं, इसीलिए 6q + 1, 6q + 3 या 6q
प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक लिखना नहीं भूलना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर मेरा हो गया। अब तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है मेरा, देखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा प्रश्न में कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक साथ एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब यदि HCF हम लोग निकाल लें, 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 616 और 32 का HCF, वही हो जाएगा। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लोग लिखेंगे 3 नंबर में लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF अब 616 और 32 का HCF हम लोग निकाल लेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो संख्या बड़ा है छोटा है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग जहाँ 616 बड़ा है 32 से। अब देखिए केस 1 लिखेंगे हम लोग। केस 1 लिखने के लिए रफ में आते हैं हम लोग। 616 को बड़ा संख्या को बीच में लिखते हैं, 616 और 32 को इधर लिख देंगे तो एक बार में जाएगा 32 से कम 32, एक 45, 11 में 2 गया 9 बचा, 5 में 3 गया 2 बचा, 6 को लिख देंगे। उसके बाद 3 9 तिया 27, 9 बार में जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 18 के 8 हाथ में बचा 2, 9 तिया 27 और 2 29। ये तो नहीं जा रहा है उतने बार में। देखिए 9 दूना 18 के 8 हाथ में बचा 1 बचा, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको घटा देते हैं, एक पैंचा लेंगे, 16 में 8 गया 8 बचा, 8 में 8 गया कट गया, 2 में 2 कट गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस शेषफल कितना आया 8 आया, और लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। यदि शेषफल 0 नहीं आया है तो फिर केस 2 हम लोग लिखेंगे। केस 2 लिखने के लिए जो देखिए शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे और जो भाजक है उसको भाज्य बना देंगे। ठीक है, 32 देखिए भाजक है, पहले भाजक उसको बीच में ले आएंगे, भाज्य बना देंगे 32 को, और शेषफल को भाजक बना देंगे, 8 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, 8 चौका 32, 4 बार में कट गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 32 बराबर हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस 0, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर
जीरो। यदि शेषफल मेरा जीरो आ गया तो HCF कौन हो जाएगा, ये वाला HCF बराबर 8। इसीलिए अतः लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न हो गया मेरा। अब चौथा भाग को सॉल्व करेंगे, चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, चलिए आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न में कहता है कि युक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत में दे दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों में 3m+1 के रूप लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं, वहाँ बोला है x मानने, तो हम लोग ये मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4 नंबर लिखेंगे हम लोग, माना धनात्मक पूर्णांक ये है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा मेरा, ये बराबर वहाँ पर दे दिया है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 3m+1। अब देखिए ये मेरा भाज्य है, तो भाजक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना भागफल m हो जाएगा, प्लस शेषफल 1 हो जाएगा। तो शेषफल को 1 ना लिखकर यार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और भाजक कितना है, 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भाजक बराबर 3। अब लिखेंगे युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ये यदि धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3m+1 था, उसको शेषफल को यार मान लिए। जहाँ यार बराबर क्या हो जाएगा, यार का मान देखिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो यार बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग, जहाँ यार बराबर 0 से, यहाँ पर देखिए भाजक 3 है, तो 3 से छोटा कितना होगा, 2 तक, 0 1 2। ठीक है, जब हम यार का मान 0 लेते हैं, लिखेंगे जब यार बराबर 0, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3m+0 बराबर 3m। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये का वर्ग, ये का स्क्वायर हो जाएगा, और 3m का वर्ग करेंगे, 3m²। ठीक है, तो अब देखिए ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 3 जो है बाहर निकाल लेंगे, गुना 3m²। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 m², यहाँ पर भी 3 तिया 9 m², उतना ही होता है। देखिए a² बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3m² को मान लेंगे, माना 3m² बराबर, इसको कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो a² बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 3, इतने को माना मैंने कैपिटल M, तो 3m हो जाएगा। अब देखिए जब r बराबर हम 1 मानते हैं, ठीक है, लिखेंगे हम लोग, जब r बराबर 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3m+1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ इसको भी वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने पर ठीक है। तो ये का वर्ग करते हैं बराबर 3m + 1 का भी वर्ग करते हैं, ठीक है। तो देखिए a का वर्ग बराबर a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a का मान 3m × b का मान 1। अब देखिए गुना कर देंगे दोनों को, स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 9m², एक को उधर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6m + 1। अब देखिए ये दोनों में से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a² बराबर हो जाएगा, 3 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 3m² प्लस यहाँ से 3 निकाल लिया तो 3 दूना 6, तो 2m बचा। अब +1 इसको बाहर में ही रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें से 3m² + 2m को मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 3m² + 2m, इसको कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। तो a² बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a² बराबर 3, ये पूरे को मैंने कैपिटल M मान लिया तो कितना हो जाएगा 3m और +1 है, ठीक है। तो a² बराबर 1 निकला है मेरा 3m और 1 निकला 3m + 1, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं। जब r बराबर लिखेंगे हम लोग, जब r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 3m + 2। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3m + 2 का स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर इधर रहने देंगे, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, 2 × a का मान 3m × b का मान 2 × ab, ठीक है। तो a² बराबर हो जाएगा 3 × 9m² और ये वाला को इधर लिख देंगे, 2 दूना 4 और 4 × 12m प्लस का 12m प्लस 2 दूना 4 को इधर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो भी कॉमन निकलेगा ये दोनों में से निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकल रहा है मेरा, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचा 3m² प्लस यहाँ पर बचा 4m, 4 × 12, हाँ 4m + 4। अब देखिए इतने को जो है हम कैपिटल M मान लेंगे, माना 3m² + 4m बराबर कैपिटल M। तो इतने को जो है कैपिटल M मान लिया तो a² बराबर हो जाएगा मेरा 3 कैपिटल M और प्लस का 4। तो मेरा पूरे का जो है एक निकला 3m और एक निकला 3m + 1 और एक निकला 3m + 4। हम लोग लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया था प्रश्न में, मेरा प्रश्न में दिया था किसी, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग 3m और एक निकला 3m + 1 या 3m + 4 के रूप का होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर मेरा आसानी से सॉल्यूशन हो गया। अब 5वें भाग को सॉल्व करेंगे, 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 5वां नंबर में मेरा क्या दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है।
5वां नंबर देख सकते हो आप लोग। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब होता है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम 4 नंबर जैसे बनाए वैसे ही बनेगा। तो लिखेंगे हम लोग माना धनात्मक पूर्णांक ये है, ठीक है। यदि धनात्मक पूर्णांक ये हो गया मेरा, तो ये बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये बराबर 9m+1 दिया हुआ है मेरा, तो ये बराबर हो जाएगा 9m+r। तो ये मेरा भाज्य हो गया और 9 हो गया भाजक और m हो गया भागफल और r हो गया शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाजक कितना है, 9 है। तो लिख देंगे हम लोग भाजक बराबर 9। ये इसीलिए लिखते हैं क्योंकि r का मान जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो r का मान जो है 8 ही तक होगा, इसीलिए हम जो है भाजक लिखते हैं। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर 9m+r। और जब देखिए जहाँ r का मान कहाँ तक होगा, भाजक यहाँ पर मेरा 9 है, तो r का मान जो है 8 ही तक होगा। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोगों को देखिए 3 ही निकालना है, क्योंकि वहाँ पर 3 ही हम लोगों को साबित करने के लिए बोला गया है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो जब r का मान हम लोग 0 लेते हैं, जब r बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 9m+r का मान 0 बराबर 9m। अब देखिए दोनों तरफ घन कर देंगे, घन मतलब क्यू, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कर देंगे मतलब दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब बराबर 9m का क्यूब। देखिए क्यूब का मतलब होता है 3 ठो। अब देखिए 3 9 में से एक 9 इधर लिख लेंगे और 2 9 को आपस में गुना कर देंगे, 9 9 में 81 और m पर जो है क्यूब छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 81 m क्यूब को कैपिटल M मान लेंगे, माना 81 m क्यूब बराबर कैपिटल M। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना इतने को मैंने माना है कैपिटल M, ठीक है। और जब r बराबर 1 ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जब r बराबर 1 तो a क्यू बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 9m+1। r का मान 1 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब और इधर भी घन कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 9m+1 का क्यूब। और देखिए a क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको a + b का होल क्यूब क्या होता है मेरा, a क्यूब + b क्यूब + 3 ये स्क्वायर भी 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 9m का स्क्वायर इंटू b
प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान 9m इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए पूरे को सॉल्व कर देते हैं। ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरा 9m, देखिए इसमें से एक 9 निकाल लेंगे और एक 9 गुना 9, दो 9 को आपस में गुना कर देंगे 81, एम क्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे और प्लस 1 को जो है लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी देखिए सेम टू करना है, एक 9 को निकाल लेना है, एक 9 को निकाल लिया। अब देखिए 9 तिया 27 हो जाए, हाँ एक यहाँ पर स्क्वायर है मतलब दो 9 है, दो 9 में से एक 9 निकाल लिया, एक 9 बचा, 9 तिया 27, 27 एम स्क्वायर है ना, 27 एम स्क्वायर इतना हो गया। प्लस यहाँ पर भी देखिए 9 को इधर निकाल के रख लिए तो 3 गुना एम, 3m हो जाएगा, एक से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9 गुना 3m और एक का क्यूब एक ही होता है, प्लस एक इधर लिख दिए। अब देखिए सब में से 9 9 जो है निकाल लेंगे और 1 को जो है उधर ही छोड़ देंगे, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, 9 को कॉमन निकाल लेंगे 81 एम स्क्वायर प्लस 27 81 एम क्यू 27 एम स्क्वायर प्लस 3m और प्लस का 1 बचा है, यहाँ पर प्लस का 1 बचा। अब देखिए ये पूरे को जो है कैपिटल एम मान लेंगे, माना 81 एम क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3m बराबर कैपिटल एम, इतने को हमने कैपिटल एम मान लिया। तो देखिए ए क्यू बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना, ये पूरे को m मान लिए तो 9m और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक निकला मेरा 9m और दूसरा निकला 9m प्लस 1 मतलब ए क्यू मतलब धनात्मक पूर्णांक का घन हमने किया है, ठीक है। अब r का मान 2 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए r का मान 2 लिखते हैं। जब r बराबर 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 2। अब दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो इधर भी q हो जाएगा और इधर भी q हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, इसका a प्लस बी का हल क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर, एक बार बी पर स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू ए 9m है इंटू बी 2 का स्क्वायर, ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m, एक 9 जो है बाहर निकाल लेंगे और 2 9 को आपस में गुना कर देंगे, 9 गुना 9 81 और m क्यू और 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस का 8। अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे 3 दूना 6, एक 9 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस 9 गुना, यहाँ पर एक 9 बच गया, 3 दूना 6, 9 छक्का 54 एम स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए 9 जो है इसको बाहर ही लिख लेंगे और 2 दूना 4, 4 तिया 12 एम को इधर लिख देंगे, ठीक है। अब जिसमें से 9 कॉमन आएगा 9 निकाल लेंगे, देखिए 81 एम स्क्वायर, 8 से यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है इसीलिए इसको लास्ट में जो है लिख देंगे, ठीक है। इससे 9 निकाल लिए, यहाँ पर बचा 54 एम स्क्वायर, 54 एम स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 12 एम और प्लस का ये 8 को लास्ट में लिख देना है, ठीक है। अब ये पूरे को कैपिटल एम मान लेंगे, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 गुना, यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को, माना 81 एम क्यू प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 12 एम बराबर कैपिटल
एम, ठीक है। तो ये पूरे को कैपिटल एम मान लिए, तो 9m हो जाएगा और प्लस का 8। एक देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक इसको माने हैं, एक निकला धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और एक निकला 9m + 1 और एक निकला 9m + 8। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब होता है, ठीक है। 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचों सवाल सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, और कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।